एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी के अंदर अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा ये? अगर मानसिक लेवल पे हो सकता है तो कर लीजिए, अगर सोचते सोचते हो सकता है तो कर लीजिए। हमारा सामना ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होता है ना कि मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है कई बार, तो उसके कारण भी दिक्कत है हमारे प्रोफेशनल टाइप के लोगों पे। लेकिन एक बात बताइए, आप इससे लिखना चाहते हैं, हमने इसके पहले भी ऐसे कैसे अच्छे से लिखा जाए उस पर एक वीडियो बना रखा है। आज आपको हम फॉर्मेटिंग सिखाएंगे कि एक एस्से के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसको कैसे आप तोड़ सकते हैं। फॉर्मेटिंग सिखाएंगे हम जरूर, लेकिन अगर अभी बैठ के ना यहीं से आप वो आदमी बड़ा अच्छा इससे लिखता है, हम क्या लिख पाएंगे, अगर ये रोना धोना टाइप का आपका इरादा है तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप पहले किलोमीटर पे हैं और आप 20 किलोमीटर पे जो चीज खड़ी है उसको क्लियर देखना चाहते हैं, नहीं दिखेगा। जितना नाक रगड़ के मर लो, नहीं दिखना है, दिखेगा ही नहीं और कभी हो नहीं सकता। यहां बैठे बैठे अगर यहां की बात सोच रहे हैं ना तो नहीं हो, उसके लिए चलना पड़ेगा। चलने का मतलब हाथ उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेगी। तो टॉपर्स और अलग अलग लोगों को तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, और लेकिन चलना नहीं है उसके अकॉर्डिंग, करना नहीं है उसके अकॉर्डिंग, और सिलेक्शन चाहिए वही वाला। तो ये नहीं होगा। सिलेबस बदलेगा, और सिलेबस जो बदला गया है वो गलत नहीं बदला गया। तो जो रोग आ रहे हैं कि सिलेबस बदल दिया ये वो, उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलिए ना। आप कोई पत्थर थोड़ी ना हो, उसने बदला, आपने आप भी बदलो अपने आप को, पत्थर तो है नहीं। अब रहा सवाल, आप कह रहे हो कि सर इतने गुस्से में स्टार्टिंग से ही क्यों? इसका कारण है, पिछले कई दिनों से मेरे पास लगातार यही कॉल आ रहा है और सिर्फ रोना रोना है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे हम लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें। एक बार लिखो तो। मैंने पूछा, लगभग सबसे पूछा कितना ऐसे लिखे, लिख ही नहीं पा रहे। कोई इसका तर्क है तो बताइए। ऐसे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हैं वेबसाइट पे, कैसे गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे 50 ऐसे डाला हुआ। एक बार ट्राई तो करो, नहीं करना तो सपोर्ट ले लो, किसी का क्या फर्क पड़ता है। आज हम लोग बात करें फॉर्मेटिंग नहीं, पहले एस्से पे क्या क्या होना चाहिए उन्हें बता रखा है। आज हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए आपके सामने एक एस्से आ गया है और देखने में बड़ा आसान लगता है, वो है पर्यटन और भारत, टूरिज्म एंड इंडिया। अब सवाल इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ये आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? आपकी स्टार्टिंग है, आप इससे लिखना शुरू कर रहे हैं, तो सवाल इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, एस्से के अंदर कुछ जो चीजें होती है वो कॉमन सी है, लाइक इंट्रोडक्शन होगा, बीच का पार्ट होगा और कंक्लूजन होगा, ये होगा ही। अब उसको आप तोड़ेंगे, जैसे अभी छोटा छोटा मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ कंटेंट बेस में हम बात करेंगे। अब यहां पे एक क्या होगा, सबसे पहले नीचे आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना, या इसको आप इंट्रो भी कह सकते हो, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। एक हुआ प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन। जब नीचे आएंगे ना, जब प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, तो अक्सर एस्से के अंदर क्या होता है, अक्सर एस्से में ये उम्मीद की जाती है आप थोड़ा सा पीछे जाके पकड़िए उसको, अगर जहां पे गुंजाइश है। अब जैसे कहीं पे भी, जैसे रसिया यूक्रेन की अगर लड़ाई पे ऐसे आपको लिखना पड़े, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पे ऐसे लिखना पड़े, इंडिया की आर्थिक स्थिति पे ऐसे लिखना पड़े, कुछ भी, तो आप थोड़ा पीछे जाके उस कहानी को उठाइए। क्योंकि इससे आपका पेपर कोई नहीं पढ़ना चाहता। हम क्यों पढ़ना चाहें आपका पेपर? कोई एग्जामिनर क्यों पढ़ना चाहे? उनको पैसे मिलते हैं, वो उनका काम है ड्यूटी चेक करना। तो ये आपका काम है कि आप बेहतर प्रेजेंट कीजिए, कि उनको पढ़ने पे मजबूर कर दीजिए, और पढ़ने पे मजबूर कर दिया तो आपका काम बन जाएगा। और ये तब होगा जब आप पीछे की बैकग्राउंड बताएंगे। कोई भी मूवी आप अगर दृश्यम 2 देखने चले गए और दृश्यम 1 देखा ही नहीं, तब तो हो गया। अब हुआ यही चीज, एक अभी बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हमारे जानने वाले, उनकी उनकी उनके फ्रेंड की शादी हुई, वो बेचारे कभी मूवी देखे नहीं थे। तो अब मूवी देखे नहीं थे, पहली बार कपल के साथ उनकी मूवी का प्लान था, लाइफ का पहला मूवी, और उनको सजेस्ट कर दिया गया क्या, दृश्यम 2 बहुत अच्छी मूवी है, देख के आइए। वो भाई साहब भी चले गए देखने के लिए। जब देख के आए तो सर और पकड़ के पीट के आ गए। सर पीट के कि यार, एक तो लाइफ की पहली मूवी, शादी के तुरंत बाद गई मूवी, एकदम न्यू कपल मूवी देखने जा रहा है, दृश्यम 2 देख के आ गया। जब आया तो बोला कि कौन सा मूवी दिखा दी, इतना घटिया मूवी। तो उन्होंने कहा, अच्छा दृश्यम 1 आपने नहीं देखा था क्या? बोला नहीं। और तो मूवी कभी नहीं जीवन में बेचारा देखे हुए, तो नहीं देखा था क्या? नहीं। तो दृश्यम 1 जिसको पता ही नहीं, वो दृश्यम 2 क्या पढ़ देखेगा? समझिए, दृश्यम 2 उसको क्या समझ में आएगा? तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा आप बैक से नहीं समझाएंगे तो एक फ्लो नहीं बनता है। तो आपको इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा पीछे ऐतिहासिक रूप से अगर कुछ है, ठीक है, या कुछ भी उसका हिस्ट्री है,
तो वो आप मैंने बैकग्राउंड में लेके चले जाइए, उसको थोड़ा सा कोट कीजिए। कैसे होगा हम बताते हैं, अभी एग्जांपल के साथ आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। अब नीचे जब आप आएंगे ना, इसके अंदर आपका बॉडी पार्ट आएगा, यानी ये इसको कहते हैं हम लोग मध्य भाग। ये बहुत ज्यादा फैलेगा, ऐसे करके कई सारे पार्ट्स इसके निकलेंगे। मध्य भाग के अंदर आप ये लिख सकते हो, यहां पे आप सबसे पहले कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं, कुछ डाटा डाल सकते हो, ठीक है। डाटा डाल सकते हैं कि कैसे कितने टूरिस्ट माने इंडियन टूरिस्ट इधर उधर मूव करते हैं, कितने भारत में विदेशी टूरिस्ट आते हैं, किस राज्य के अंदर टूरिस्ट अधिक है, और सब देशों के अपेक्षा हमारी स्थिति क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आप थोड़ा सा, सॉरी बॉडी में लिखते ना, यहां पे आप थोड़ा सा फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ डाटा टाइप का फैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे उसमें ही आप ये भी डाल सकते हो कि 1966 में कैसे इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन बना था, तो वो भी हो सकता है। अब नीचे जब आएंगे तो लिखेंगे कि भारत में टूरिज्म बढ़ने का, जो बढ़ता है ना वो, उसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, बढ़ने वाले। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि टूरिस्ट के जो क्षेत्र हैं वो एरिया कौन कौन है, वो एरिया कौन कौन है जहां पे टूरिज्म हो सकता है। इस एरिया को आप फिर तोड़ेंगे, इस एरिया को आप फिर तोड़ेंगे। यही तो लच्छेदार, यहीं से तो खुलता है आपका ऐसे, पक्ष आपके ऐसे के खुलते हैं। अब ये आपका एरिया टूटा। अब देखो उसके बाद कितने प्रकार के हो गए, क्षेत्र हो गए, एरिया हो गए, चलिए ठीक है। अब यहां पे है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों टूरिज्म हमारे यहां होना चाहिए। अब ये क्यों आवश्यक है, आवश्यक के बाद आप क्या लिख सकते हो कि समस्याएं क्या है, आखिर क्यों टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, समस्याएं क्या है। जब समस्या लिखेंगे तब आप नीचे लिखेंगे फिर इसके लिए प्रयास क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह के एफर्ट हो रहे हैं, किस तरह का प्रयास, और प्रयास में क्या, आम लोगों के द्वारा, यानी आप इसको इंडिविजुअल प्रयास भी कह सकते हो, इंडिविजुअल प्रयास भी कह सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी कर सकते हो, और इंडिविजुअल यानी निजी प्रयास क्या हो रहा है। इसके बाद और आगे आप जाएंगे तो सरकार क्या करे, ये हो गया। और नीचे जब आप आओगे इस बॉडी का अंतिम पार्ट, तो वो होगा, उसको उपसंहार भी कहते हैं, उसको हम निष्कर्ष भी कहते हैं, उसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसको कंक्लूजन भी कहा जाता है। क्लियर, थोड़ा सा नीचे कर दे इसको। अब देखिए, अब यहां से ये आपके एसे जो है ना, आपका जो एसे है अभी और फैलेगा, इतने पे बात नहीं बनेगी, थोड़ा ये और फैलेगा। कैसे फैलेगा दिखाते हैं। अभी आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन किया, आपने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, कैसे बताना है वो भी समझ लीजिएगा। अब जब बीच के पार्ट में आएंगे तो सारा खेल यहीं पे खेलना है आपको। अब फैक्ट्स भी आपको यहां अरेंज करना है, कुछ फ्लो चार्ट्स भी, छोटे छोटे, बड़े नहीं, छोटे बनाने हैं। आप अब टूरिज्म का एरिया बता सकते हैं। अब एरिया के बाद आप बताओगे क्या कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। अब आवश्यकता भी है लेकिन वो टूरिज्म बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो यहां कंपेयर बताएंगे कि और देशों की अपेक्षा स्विट्जरलैंड, आसियान के और भी देश, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा टाइप, वहां से हमारे यहां बहुत कम है, थाईलैंड में बहुत ज्यादा चल रहा है। और अब सवाल है कि फिर इसको ठीक करने का प्रयास क्या हो रहा है, सरकार के स्तर पे क्या, इंडिविजुअल स्तर पे क्या, एनजीओ, इस तरह की संस्थाएं क्या कर रही है, और उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। टूरिज्म पे आपका ऐसे हो जाएगा। और यहां पे चूंकि भारत वर्ड है तो ये इसको आप इस तरह से समेट सकते हैं। अब सवाल है कि जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या, चूंकि टूरिज्म है तो यहां बहुत ज्यादा आपको कोटेशंस नहीं मिलेंगे, तो टूरिज्म यहां पे है ना, तो इसको आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप ये कह सकते हैं, और डायरेक्ट स्टार्ट करने का मतलब आप एकदम, अगर एकदम नहीं आपको आता है तो आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारत में, तमिलनाडु में या गोवा में, ऐसे करके आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। या हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसके कारण बाहर से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, अलग अलग क्षेत्र, ऐसे भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन ये एकदम औसत दर्जे का स्टार्टिंग होगा। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि पर्यटन मानव का नैसर्गिक स्वभाव है। आप अगर कह सकते हो कि जो टूरिज्म है या जो टूर करना है वो मानव का इनहेरेंट नेचर है, नैसर्गिक स्वभाव है, उसके अंदर होता ही है, वो भटकता ही है, वो साइकिल से घूम ले, मोटरसाइकिल से घूम ले, पैदल घूम ले, ट्रेवल विदाउट मनी करके जो कितने सारे लोग आजकल घूम रहे हैं वो घूम ले, तो उनका एक स्वभाव है।
और यहाँ पे आप इसको अलग, इसके बाद आप जो भी पक्ष डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पर्यटन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा वो इसका आनंद लेते हैं, लोगों के द्वारा देश के साथ साथ विदेशों में भी यात्राएं की जाती है। तो ऐसे करके आप अपने इंट्रोडक्शन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अब उसके बाद कुछ कंटेंट, कुछ फैक्ट्स डाल सकते हो, जैसे कि आज के डेट में हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए यानी पर्यटन के लिए काफी संभावनाएं हैं, विविधताएं हैं। इसके बावजूद भी अलग अलग देश लाइक जैसे जापान है, चीन है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इन सब से हम काफी टूरिज्म के मामले में पिछड़े हुए हैं। ऐसे करके आप अपने इंट्रोडक्शन को एक लुक दे सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको कर लोगे, इंट्रोडक्शन जब आपका हो जाएगा, अब यहां पे अब आपको ऐतिहासिक क्या लिखना है। ऐतिहासिक आप ये लिख सकते हैं कि भारत शुरू से ही यानी स्टार्टिंग से ही, आदिकाल से ही, या आप ऐसे लिखते हो कि भारत बहुत पहले से ही, पूर्व से ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता रहा है। वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो या मेडिकल सेक्टर के अंदर हो, उस तरह के टूरिस्ट हमारे यहां आते रहे हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मेगासनीज का दे सकते हैं, मेनसांग का दे सकते हैं, और मौर्य पीरियड में भी ये काफी चला है। इसके अलावा भी कई सारे एक साहसी टूरिस्ट लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सब ऐसे लोग थे जो आते रहते थे। तो हमारे यहां टूरिज्म शुरू से ही रहा है। तो भारत जो है टूरिज्म को अट्रैक्शन करने वाला जो देश के रूप में शुरू से ही विकसित रहा है, और उस समय टूरिस्ट की संख्या भारत में आने की बहुत अधिक होती थी। लेकिन कई सारे मान्यताएं और परंपराएं भी थी, जिसके कारण भारत में टूरिज्म कुछ भ्रांतियों के कारण उतना डेवलप भारतीयों के बीच में नहीं हो पाया जितना बाहरियों के बीच में था। कारण क्या था? जैसे समुद्र को नहीं लांघना, उसको पाप कहते हैं। लेकिन अब वर्तमान में, आधुनिक काल में, इस तरह की भ्रांति और मान्यताएं टूटी हैं, जिसके कारण टूरिज्म एक मजबूत उद्योग के रूप में उभरा है। ऐसा कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री के रूप में वो उभरा है। क्योंकि पहले कई सारी ऐसी आइडियोलॉजी, कई सारे ऐसे थॉट्स थे, कई सारे ऐसे मतलब रूल्स थे, जिसके कारण कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते थे टूरिज्म को लेकर। रात में नहीं घूमना, दिन में नहीं घूमना, जंगल नहीं जाना टाइप की चीजें होती थी। तो आप यहां पे डाल सकते हो। अब सवाल उठता है कि जब आप बॉडी पार्ट के अंदर आएंगे तो आप ये कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म के इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1966 में इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, भारतीय पर्यटन विकास निगम बनाया, कॉर्पोरेशन बनाया। और इस तरह से, और आप कुछ डाटा डाल दीजिए कि भारत में विदेशी टूरिस्ट का संख्या क्या है, इंडियन टूरिस्ट का संख्या क्या है, किस स्टेट में ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, किस तरह के किस तरह के टूरिज्म डेस्टिनेशन को वो पसंद करते हैं। ये आप यहां पे थोड़े से फैक्ट्स के साथ डाल सकते हैं। यहां पे आपके पास अगर कोई टेबल है वो टेबल कोड कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है। अब एरिया में आ जाइए। तो एरिया, अब इसको फिर से फैला दीजिए। एरिया में जब आप आएंगे तो यहां पे कई है, यहां पे आप हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस, नेचुरल प्लेसेस, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म भी हमारे यहां खूब होता है, और भी आएगा, नेचर हो गया, रिलीजन हो गया, हिस्टोरिकल हो गया। कई बार क्या होता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे लिंग्विस्टिक रिसर्च करने के लिए, भाषाई रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हमारे यहां डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, उसके लिए भी आ जाते हैं लोग। और ठीक है, हमारे यहां एंशिएंट शिल्प, जो एंशिएंट शिल्प है, शिल्प यानी स्थापत्य, तो आर्किटेक्चर के लिए हिस्ट्री में तो आएंगे ही, अगर एक तो अलग से आर्किटेक्चर के लिए भी यहां पे आ जाते हैं। और अब देखो, जैसे ही आप हिस्टोरिकल में जाएंगे तो हिस्टोरिकल को आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स या अलग अलग तरह के चीजों के अंदर। रिलीजियस के अंदर जाएंगे तो हमारे यहां अलग, अब रिलीजियस को आप फिर खोलोगे, ये जो रिलीजियस है इसको आप फिर खोलेंगे। हमारे यहां क्या बन रहा है, हमारे यहां सर्किट बन रहा है, जैसे बौद्ध सर्किट, ठीक है, जैसे बौद्धों के लिए सर्किट बन रहा है। हमारे यहां अलग अलग तरह के रिलीजन है, छोटे बड़े हर तरह के रिलीजन है, उस तरह के लोग और उस तरह की चीजें हमारे यहां है, तो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। हमारे यहां मल्टी कल्चरलिज्म है, उसको देखने के लिए चले जाते हैं। सांस्कृतिक टूरिज्म भी हमारे यहां होता है। अब जब नेचर को लोगे तो हमारे यहां डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। प्राकृतिक पहाड़, पठार, मैदान, नदी, अलग अलग चीज मिलता है। तो जो एडवेंचर करना है हमारे यहां किया जा सकता है। अगर मेडिकल सेक्टर को लेंगे आप,
अगर मेडिकल, मैं यहीं पे खींच देता हूं, मेडिकल सेक्टर को लेंगे तो आपको पता है आजकल एलोपैथ से लोगों का मन हट रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक ने बॉडी रेसिस्टेंस इतना बढ़ा दिया है कि बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब मान लो एंटीबायोटिक फेल कर रहा है तो वो कैसे बचेंगे? तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ऐसे करके होम्योपैथ, कलकत्ता एकदम गढ़ है इसका। तो ऐसे करके अलग अलग तरह के हमारे यहां पंचकर्मा होता है, तो केरल पंचकर्मा के लिए बहुत ही फेमस है। तो ऐसे करके मेडिकल सेक्टर के अंदर एक बड़ा हब बनता जा रहा है इंडिया। आर्किटेक्चर नहीं, ये तो हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। यहां पे शिल्प आएगा, शिल्प के सेंस में कि हमारे यहां अलग अलग तरह के रीजनल लेवल पे अलग अलग तरह की डिजाइन की चीजें मिलती है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो अब देखिए टूरिज्म के कितने क्षेत्र डेवलप हो गए, खुलता चला गया। आप कैसे ऐसे ऐसे खुलता है, इसको जब तक ये नहीं खुलेगा ना नंबर नहीं मिलेगा। यानी आपने इसको यहां लिखा और बॉडी में फैक्ट्स लिखा, एरिया को पूरा खोल दिया। सबको 10-10, 20-20 लाइन में नहीं लिखना है, सबको 2-2 लाइन में लिखना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है। आपका आंसर कसा हुआ ऐसे निकलेगा, एकदम से हिल नहीं सकता। यहां जो फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल है, उसको आप कोट करेंगे। अब सवाल है कि हमें क्यों जरूरत है इसकी, सवाल है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो हम अगर आवश्यकता पे आते हैं, हम अगर ये आते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों है, हमें किस बात की जरूरत है, इसको भी आप कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले आर्थिक रूप से, हमें इकोनॉमिकली हमें ये चाहिए, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, ये रोजगार उत्पन्न करता है। इसके कारण कई तरह के होटल, रेस्टोरेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सब का निर्माण होता है। सिंपल सा एक वैष्णो देवी का मंदिर है, उतना बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो बताइए वो कितने लोगों का जीवन, एक वैष्णो देवी के मंदिर के कारण कितने लोगों का जीवन चलता है। एक वैष्णो देवी के मंदिर के कारण स्पेशल ट्रेन वहां के लिए चल रहा है, ट्रेन के अंदर जो वेंडर्स हैं उनको काम मिल रहा है, ड्राइवर को काम मिल रहा है, उस रोड पे वहां ट्रैक बनाने वाले को काम मिला। जो लोग मान लो कि केरल से किसी को वैष्णो देवी जाना है, तो केरल से जो ऑटो लिया उन्होंने, वो वैष्णो देवी के लिए ऑटो लिया है, उनको वहां से ट्रेन पकड़ना है फिर आना है। तो वो जो ऑटो वाला है वो वैष्णो देवी के टूरिस्ट को उठा के ला रहा है, ना कि केरल घूमने वाले को ला रहा है। आप ऐसे समझिए, एक जगह के कारण आप कोई भी आप शक्तिपीठ उठा लीजिए, या अजमेर का जो दरगाह है, अजमेर का दरगाह, तो वहां पे हजारों लाखों के लोग आते हैं। तो कहीं अजमेर शरीफ के लिए कोई चला है वहां से, तो वो जो अगर वहां से चल रहा है, रास्ते भर वो ट्रैवल कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहुंच रहा है, वहां होटल से वहां फूल बिक रहा है, चादरें बिक रही है, वैष्णो देवी में चुनरी बिक रहा है, वो सब क्या है, चुनरी बनाने वाला है, स्पेशली बना रहा है कि लोग आके खरीदेंगे। तो एक टूरिज्म के कारण कितना कुछ डेवलप हो गया, उसके आसपास होटल्स डेवलप हो गए। तो ये टूरिज्म, एक मंदिर, एक मजार, एक इसी तरह का गुरुद्वारा, चले जाइए अमृतसर, तो एक के कारण हजारों लाखों लोग जो हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो टूरिज्म का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है, उसके लिए रोड स्पेशली बनाए जाते हैं। अजमेर वैष्णो देवी के पास से एक रोड जाता है, वो जाता है वहां के लिए, शिवखोड़ी के लिए। पहले काफी पतला था, ठीक कर दिया गया है। अब लोग वहां जाने लगे तो ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, रोड डेवलप हो गया, वहां भी होटल्स बन गए, वहां भी लोग अब खिलाने पिलाने और सामान बेचने लगे, हो गया। तो टूरिज्म और हेल्थ की बात करें तो मेडिकल सेक्टर के अंदर लोग आ रहे हैं, तो वहां भी हमारा जो है, आखिर जीडीपी में तो ग्रोथ हो ही रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या, तो हमारे इकोनॉमिकली हम मजबूत हो रहे हैं। उससे टूरिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डेवलप हो रही है, तो उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि सोशली डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाएंगे, महिलाएं एम्पावर्ड हो रही है, महिलाएं बीच में फूल माला बेच लेती है, पैसे कमा लेती है, तो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, एम्पावर्ड हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हेल्थ इश्यू, एजुकेशन नहीं होना, ये सारी चीजें कमेगी। तो ओवरऑल इनडायरेक्ट लेवल पे भी, डायरेक्ट तो यहां दिख रहा है, वहां इनडायरेक्ट लेवल पे भी हमें कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लिख दीजिए यहां पे। अब सवाल आपके मन में आएगा, यहां तो हो गया ना, तो ये भी खुला कई तरीके से, इसको भी आपने कई तरीके से खोल के लिख दिया। अब सवाल है, और भी कुछ है ना यहाँ पे, हाँ,
अब सवाल है समस्याएं क्या है। तो यहां पे जो समस्याएं टूरिज्म को लेकर आपको लग रही है वो भी फैलेगा, वो भी फैलेगा, समस्याएं भी फैलेंगी। अब समस्या को फैलाते हैं, कहां फैलाएं समस्या को। अब समस्या को अगर फैलाने की बात करो तो यहां पे आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, ठीक है। दूसरी बात करें तो यहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं एक टूरिज्म फ्रेंडली माहौल की कमी है, होटल्स उस तरह के आपको नहीं मिलेंगे, कई सारे ऐसे जगह हैं जो काफी रिमोट लोकेशन पे हैं, उसके बारे में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहां बिहार में भी कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जो बिल्कुल मतलब बदहाल अवस्था में है। तो ऐसे करके कई समस्याओं के साथ भी जूझा जा रहा है। अब सवाल है कि इसको ठीक कैसे करें या अट्रैक्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली जो समस्या है उसका सॉल्यूशन तो सरकार कर रही है, रोड बना रही है, अच्छे सरकारी होटल्स भी बन रहे हैं और लोग भी वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। सरकार ने और भी बहुत कुछ किया है, लाइक स्पेशल ट्रेन चलाए गए, जैसे माता वैष्णो देवी के लिए अच्छी तरह के ट्रेन चलाए गए, उड़ान योजना के तहत भी कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अतिथि देवो भव, प्रियदर्शनी, अतुल्य भारत, वीजा ऑन अराइवल, ई टूरिस्ट वीजा, ये सब दिया जा रहा है। जो कि यहां पे आना चाहते हैं वो आराम से आके घूम के चले जाएं, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये सारी चीजें चल रही है सरकार, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आम लोगों के बीच में भी टूरिज्म को लेकर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इतने स्ट्रेस के माहौल में हिल स्टेशन पे जाके 10 दिन रिलैक्स करना, खुद को रिचार्ज करना, ये इसके इंपॉर्टेंस भी इंडियन सब समझने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, और भी कुछ है, और इन सब के आधार पे आप एक कंक्लूजन, ये भारत सरकार की योजना, इन सबको कोट करते हुए एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिख देंगे, आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। और सवाल ही नहीं कि कोई इसको काट दे, क्योंकि आपका ऐसे जो है इतने सारे एरिया को पकड़ लिया। अब स्कोर क्यों मिलता है, स्कोर इसलिए मिलता है कि आपने जब इंट्रोडक्शन लिखा तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया, ह्यूमन नेचर से आपने स्टार्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद आप जब आते हैं तो आप थोड़ा सा टूरिज्म को लेकर जो पुराना है भारत के साथ, जो पुराना टूरिज्म का रिश्ता है, वो मेडिकल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, या बड़े बड़े यात्री यहाँ पे रिलीजियस पर्पस से आए, वो आपने यहाँ पे कोट कर दिया। बॉडी के पार्ट को आपने पूरा फैलाया, कुछ फैक्ट्स भी डाले, एरियाज को पूरा खोल दिया, एक एक लाइन ही लिखा बट पूरा डायमेंशन दिखा दिया। नहीं उसने, वो जो चेक करेंगे ना वो सोचेंगे कि अरे ये आदमी ना, लड़का पूरा सोचता है एकदम से। इसके अलावा जब आप नीचे की तरफ आए तो आपको आवश्यकता, हमें क्यों जरूरत है टूरिज्म की, हमें जरूरत है उसकी, वो आप दिखाएंगे। समस्याएं क्या है, तो क्यों इतना डेवलप नहीं हो रहा, क्यों हम स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मॉरिशस, इन सब से हम क्यों पीछे हैं, जबकि हमारे पास सारी डाइवर्सिटी है। तो उसके पीछे के कारण बताएंगे, आधारभूत संरचनाएं खास करके। उसके अलावा इसके अलावा प्रचार प्रसार भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एफर्ट क्या किया जाता है, तो सरकार क्या कर रही है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेन चला रही, पैलेस ऑन व्हील्स, इन सबको भी आप उसके अंदर कोट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हो गई। तो ये सब चीज हो रहा है, उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे, नंबर कहीं नहीं जाना है। ये एक तरीका हुआ। ऐसे फॉर्मेटिंग आपको करना है हर एस्से लिखने के पहले, हर एस्से लिखने के पहले आपको ऐसे ही फॉर्मेटिंग करके इसे लिखना है। नहीं तो कोई पॉइंट कहीं, कोई पॉइंट कहीं, जब आधा लिख लेंगे तो याद आएगा अरे वहां छूट गया, कॉपी में पेज ही नहीं है, तो उसी को मजबूरन आपको पूरा करना हो। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ ही पॉइंट्स को खींच देंगे, बाद में पता चला 2 ही पेज बचा है, उसमें बाकी सब लिखना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, ऐसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट वो ये है, और फाइनली ये है, इंग्लिश मीडियम वाले को खास करके नहीं, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ सिनोनिम्स को तैयार रखिए। हिंदी मीडियम वाले के साथ खास करके ये दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं ना, उनको अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए। कई बार आप जब अभी मैं कुछ शब्दों को बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो सुना हुआ है, लेकिन वर्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वर्ड, एक होता है इनएक्टिव वर्ड। तो हम लोग के पास हम सब कुछ सुन रखे हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग नहीं करते। इसके कारण आंसर लिखने के दौरान हमें दिक्कत होती है। तो कुछ शब्द जो हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के शब्दों को आप एक जगह कलेक्ट कर लें और उसको एक्टिव वर्ड्स के अंदर डालें। एक्टिव वर्ड डालने का मतलब जब आंसर लिखे तो उसका यूज करें, और इस तरह के सिनोनिम्स आपके पास होने चाहिए। लाइक निदान, आप उपाय लिखते हो ना, उसके साथ साथ निदान वर्ड का भी यूज कीजिए। आप प्रवृत्ति, इसके अलावा मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, तो मूलभूत आवश्यकताएं। इसके अलावा संभव नहीं और असंभव सुना हुआ है,
लेकिन असंभव की जगह संभव नहीं भी कभी कभी यूज कर दीजिए अगर ऐसा लगता है तो। इसके अलावा समस्या के मूल में यह भी एक वर्ड है हित साधन। हित साधन, मूल प्रवृत्ति, आदत में सुमार एक वर्ड और आदतन एक वर्ड, दोनों दो हो गया ना। अगर दो अलग अलग जगह यूज करना पड़े आप कर लोगे। इसके अलावा बदलते स्वरूप, फिर हो सकता है बदलते और बढ़ते स्वरूप, यह भी एक समस्या है। कोशिश करना, प्रयास करना, प्रमाणित करना, प्रमाणित ये एक वर्ड है। अप्रमाणित वर्ड है। चेतना ये भी एक वर्ड है। प्रकृति द्वारा दिया गया, लिखोगे ना, प्रकृति के द्वारा दिया गया, इसको बहुत छोटा कर सकते हैं प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति के द्वारा दिया गया, प्रकृति प्रदत्त हो गया कहानी। इसके अलावा प्रकृति के द्वारा चारों तरफ से नियंत्रित, इसको लिख सकते हैं प्रकृति के सर्वांगीण नियंत्रण, यानी प्रकृति का चौतरफा नियंत्रण, प्रकृति का सर्वांगीण नियंत्रण। तो ऐसे वर्ड्स यूज करना है। आहार, भोजन, खाना, निद्रा, सोना, नैसर्गिक अंतर्वृत्ति, नैसर्गिक मूलभूत अंतर्वृत्ति। जैसे आप डाल सकते हो कि पर्यटन मानव का नैसर्गिक मूलभूत अंतर्वृत्ति है, डाला जा सकता है। पहला लाइन इफेक्टिव हो गया। इसके अलावा इसी तरह से समाधान के उपकरण, समस्या, परेशानी। तो अब समस्या परेशानी आपको हो गया, हमको तो पता है, आपको पता है, लेकिन समस्या की जगह परेशानी बहुत कम यूज करते हैं, तो उसको भी हम डालेंगे। इसके अलावा अब समस्या भी डालेंगे। अब हर जगह समस्या समस्या, उसकी जगह परेशानी, तो अच्छा लगेगा कि नहीं। इनके पास वर्ड का स्टॉक है। निरपेक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से, तादात्म्य, महती, जैसे महत्व लिखते हो ना, तो उसको महती भी कहीं कहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे करके अच्छे अच्छे वर्ड्स को जमा कीजिए, अच्छा आंसर लिखिए, कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके आंसर को काट भी नहीं सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।